प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हमें एक साथ 2021 मार्च 12 तारीख हमें अनुग्रहित करके दिया है कि हम अपने सर्वशक्तिमान प्रभु को आराधना करें, स्तुति करें। हालेलुया। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए हम सब दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। अपने हाथों को उठाकर मेरे प्रिय लोग हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिछले पूरे दिन और रात प्रभु ने हमें संभाला, हमें अच्छी नींद दी, उसके लिए हम धन्यवाद करें। आरोग्य से, सेहत के साथ हमें जगाया है, उस कृपा के लिए धन्यवाद। हमें आज के दिन जयवंत चलाने वाले उस दया के लिए धन्यवाद। प्रतिदिन हमें हाथ पकड़कर प्रभु हमें चलाते हैं, उनके उस प्यार, उनकी दया के लिए धन्यवाद। हालेलुया। हर एक समय प्रभु हमें अपने पंखों के आड़ में संभालते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। आराधना के योग्य प्रभु आप ही है, स्तुति के योग्य प्रभु आप ही है, महिमा के योग्य आप ही है प्रभु। आपके तुल्य कोई नहीं, आपके समान कोई नहीं। हम एक साथ आपकी स्तुति करते हैं। अद्भुत कार्य करने वाले प्रभु आपकी आराधना स्तुति करते हैं। हालेलुया। राजाओं का राजा आप ही है प्रभु। हालेलुया। शून्य को सृष्टि में बनाने वाले प्रभु आपकी हम आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपने हमारे लिए अपनी जान दी और आप जी उठे, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हमारे अंदर वास करने वाले पवित्र आत्मा को हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जैसे कि भजन संहिता 5:3 में हम पढ़ते हैं, यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। और 7वां वचन कहता है, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा, मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। हालेलुया। और 11वां वचन कहता है, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वह सब आनंद करे, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी है तुझ में प्रफुल्लित हो, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। आमेन। हालेलुया। प्रभु, जो भी हम धर्मी जन है, परमेश्वर की धार्मिकता को अपनाया है, प्रभु हमें अनुग्रह रूपी ढाल से हमें घेरे है, इसलिए हम धन्यवाद करें, स्तुति करें। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, उसके लिए धन्यवाद। अच्छी नींद दी और आज के दिन आप हमें जयवंत चलाने वाले, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु, प्रत्येक रूप से ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हर एक जन अनुग्रहित हो प्रभु। हम धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु। आज के दिन ये संदेश सुनने के लिए आपने उनको तैयार किया, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। हर एक जन को प्रभु उनके भविष्य के लिए हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से वो अनुग्रहित हो, उनका परिवार अनुग्रहित हो, इनके बच्चे अनुग्रहित हो, इनका जीवन साथी अनुग्रहित हो, इनके भवन खुशी के साथ प्रफुल्लता से भरे, इनके काम में वो अनुग्रहित हो, हर एक आशीषों से इनके जीवन को आप भर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करते हैं प्रभु। आपने उनको भरपूरी से आशीष दी है, उसके लिए धन्यवाद। आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई, पवित्र आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ने में आप हमें सहायता करें, उसके लिए धन्यवाद। प्रत्येक रूप से जो भी रोग से पीड़ित है प्रभु, हम जानते हैं हर एक रोग के लिए चंगाई देने योग्य प्रभु आप ही है। आपके प्रवृत्ति हर एक के जीवन में हो। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं, जिनको भी कब्ज की बीमारी है, जिनको भी पेट में जलन की बीमारी है प्रभु, पूर्ण चंगाई आप दे। हालेलुया। जिनको भी प्रभु उनके हृदय में जो भी घाट बनी है, यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई वो प्राप्त करे। हालेलुया। जिनको भी अपने हाथों में दर्द है, उनके कंधों में जो दर्द है, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई उनको आप दे, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, आर्थिक विषय में जो भार से है प्रभु, आपके हाथों समर्पित करते हैं। हालेलुया। आप जो रास्ता बनाते हैं उसको कोई भी बंद नहीं कर सकते। आप रास्ता बनाने वाले प्रभु,
उसके लिए धन्यवाद। नियम के कारण कोई भी परेशानी में जो भी फंसे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन आपकी प्रवृत्ति हमारे जीवन में हो। हालेलुया, आपकी प्रवृत्ति यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में हो। आपके बच्चों के लिए आपने अद्भुत कार्य की है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, छुटकारा आपने दी है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, प्रभु आपकी भरपूरी से भर दे, आपकी उपस्थिति से हमारे जीवन को आज भर दे। हालेलुया, प्रभु आज का जो आराधना है वो अनुग्रहित हो। हर एक मिडिल ईस्ट में जो सभा है, हर एक आराधना प्रभु आपके नाम की महिमा हो। हालेलुया, आपकी उपस्थिति बनी रहे। हालेलुया, हर एक अभिषेक प्रभु आपके यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित हो। हालेलुया, प्रभु एक रिवाइवल हो, हम प्रार्थना करते हैं। आज के दिन आप हमें जयवंत चलाने वाले हैं, इसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको ही यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, परमेश्वर की दया और कृपा आपके जीवन में बहुत आयत से हो करके हम प्रार्थना करते हैं। और आज हमारा सुबह 9:30 बजे इंडियन टाइम हमारा मीटिंग रहेगा, हमारा फ्राइडे मीटिंग। आप जरूर उसके भागी बने और हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से हम अनुग्रहित करते हैं। हालेलुया, ताकि हमारा जो सोच है, हमारी जो समझ है, सब बदले। हालेलुया, आप जरूर उसके भागी बने और दूसरों को भी उसके भाग बनने के लिए आप तैयार करें। अगर आपको काम हो या ऐसा कोई भी कारण हो तो भी, लेकिन जरूर प्रार्थना करें ताकि ये जो सभा है बहुत ही अनुग्रहित हो। हालेलुया, आज के दिन परमेश्वर ने जो वचन दिया है वो बहुत ही प्रधान रूपी एक वचन है। नीति वचन के किताब 23:22 जो पवित्र आत्मा ने आज के दिन हमें वचन दिया है, उसमें ऐसे लिखा है, अपने जन्माने वाले की सुनना, और जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। यहाँ पे दूसरे एक वर्षन में हम पढ़ सकते हैं कि हमें अपनी जन्माने वाली माता को हमें सुनना है, और हमारे जो पिता है उनकी भी बातों को हमें सुनना है करके हम वचन से सीख सकते हैं। उसका मतलब ये है कि हमें अपने माता पिता को, उनकी जो भी आज्ञाएं हैं उसको मानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन काफ़ी लोग हैं आज के दिन जो अनुग्रह को नहीं अनुभव कर पाते हैं, क्योंकि प्रभु ने जो हमें किंगडम प्रिंसिपल्स दिया है वो हम नहीं मानते हैं, उसके आज्ञाओं को हम नहीं मानते। परमेश्वर ने जो स्वर्गीय नियम रखी है, जो परमेश्वर के राज्य के नियम जो है, उस नियम या उस व्यवस्था में अपने जीवन को नहीं बिताते हैं। जैसे कि कुछ लोग हैं जो जरूर उन्होंने स्नान लिया है, उन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके माना भी है, लेकिन धार्मिकता का जो फल है उसको अनुभव नहीं कर पाते हैं, या वो फल जो है दिखता नहीं है। जैसे कि एक पेड़ बनने से पहले वहां पर एक बीज डाला जाता है और वो बीज बढ़ता है, वैसे ही मुझे और आपको यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें खरीद लिया है, उसके बाद हमें धार्मिकता से हमें अपनाया है। हालेलुया, इसलिए अब हमारे जीवन में वो धार्मिकता का जो फल है वो दिखना चाहिए, और उसका फल ये है कि अपने माता पिता को, उनके आज्ञा मानने को और उनके आदर करना जरूरी है। हालेलुया, लेकिन काफी लोग हैं जो अपनी इच्छाओं के लिए या अपने जो खुशी के लिए वो करते हैं, लेकिन माता पिता को वो दूर रखते हैं, माता पिता को आदर नहीं करते हैं, उनके जो वचनों को ज्यादा वजन नहीं देते हैं, उनको थोड़ी सी भी, उनको ज्यादा उम्र हो गई है तो हम उनको थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ना हो, जैसे कि वचन लिखा हुआ है, अपनी जन्माने वाले की सुनना, और जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर ने जो एक वचन जो दिया है वो यही है। हालेलुया, जैसे कि इफिसियों की किताब 6:1 में परमेश्वर हमें जो वचन देते हैं, प्रैक्टिकल विजडम जो देते हैं, हर एक दिन व्यक्तिगत जीवन में प्रतिदिन कैसे आगे बढ़ना, उसके लिए पवित्र आत्मा हमें एक एक चीजें बताते हैं। और यहाँ पे लिखा है, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो क्योंकि वह उचित है। हालेलुया, अब जरा ध्यान दे कि अगर ऐसे कोई भी परिस्थिति हो जहां पर आपने ऐसा अनुभव किया कि उन्होंने आपकी सहायता नहीं की, माता पिता ने आपके लिए अच्छा नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह में जब हम आ गए हैं, हम जब परमेश्वर में बन गए हैं, तो अब हम में
क्या उचित है, जो परमेश्वर का जो धार्मिकता का फल है वो दिखना जरूरी है। और वो फल क्या है कि माता पिता के आज्ञाकारी बने। आगे क्या लिखा है, अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हालेलुया। तो हम यहाँ पे जो देखते हैं, भलाई जो है वो परमेश्वर का दिया हुआ स्वर्गीय आशीष है। हालेलुया। ताकि हम जो है हर चीज में अनुग्रहकारी हो। हालेलुया। और ये जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी है उसको हमें मानना जरूरी है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। प्रभु ने प्रतिज्ञा के साथ पहला जो आज्ञा दी वो यही है, माता पिता को आदर करे। हालेलुया। उनको उम्र हो जाएगा तो शायद वो ज्यादा बात करे, या उनको याद कम हो जाए, या वो कुछ और जैसे हम जो समझते हैं वैसे वो नहीं समझ पा रहे होंगे। लेकिन वचन हमें सिखाते हैं कि जो भी यीशु मसीह में है वो अपने माता पिता को आदर करे, उनके आज्ञाओं को माने, उनके वचनों को सुनने के लिए तैयार हो, उनको संभाले, उनकी सहायता करे। हालेलुया। और वचन अगर बोलता है तो उसके पीछे एक आशीष है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने कहा है कि जैसे वचन में दिया है कि घात ना करे तो उसके पीछे कारण है। हम अगर कुछ भी चोरी ना करे तो उसके पीछे भी एक आशीष है। वैसे यहाँ पर भी हमें परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि अपने माता पिता को आदर दे। उसके पीछे क्या है? आशीष की हमें परमेश्वर भलाई देंगे और धरती पर बहुत दिन जीवित रहेंगे। इसलिए हम अपने जो माता पिता है, हालेलुया, उनको हम कभी ना भूले। उनकी जो भी जरूरत है उसको पूरा करने के लिए हमेशा हम तैयार रहे। हालेलुया। आज के दिन जो लोग हैं वो अपने बच्चों को ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को ध्यान दे, लेकिन उससे भी ज्यादा हमें अपने माता पिता को भी हमें ध्यान देना है, उनकी भी हमें प्यार करना है। हालेलुया। वो अब माता पिता जो है वो हमें जन्माने वाले माता पिता ही नहीं, लेकिन हमारे जो जीवन साथी है माता पिता है वो भी हमारे ही है। हालेलुया। अपने जो माता पिता, जो जन्माने वाले माता पिता है और जीवन साथी को जो जन्माने वाले माता पिता को भी हमें एक जैसे आदर देना है, एक जैसे उनके आज्ञाओं को मानना है, एक जैसे हमें उन्हें प्यार करना है। हालेलुया। अगर हम उनको एक जैसे प्यार करते हैं, एक जैसे उनको देखेंगे, तो हम जो अनुग्रह हमारे जीवन में अनुभव करेंगे वो बहुत है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। काफी बार ऐसे होते हैं कि हम अपने जीवन साथी के जो माता पिता है उनके लिए हम अच्छा नहीं बोलते हैं। ऐसा ना हो, वो परमेश्वर के नजरों में उचित नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, भले वो हमारे साथ कैसे भी बर्ताव करे, लेकिन हमें परमेश्वर जो वचन देते हैं क्या उचित है, हमें माता पिता को आज्ञा मानना है, उनको आदर देना है, उसके पीछे आशीष है। उन्होंने ये एक कल्पना, यहाँ पे एक आज्ञा दी है मेरे प्रिय लोग। परमेश्वर ने एक आज्ञा दी है हमें प्रतिज्ञा के साथ वचन को, इसलिए हमें मानना जरूरी है। हालेलुया। इसलिए कुछ भी हो जाए, हमें वो आज्ञा परमेश्वर की ओर से जो है उसको माने कि हम अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने, उनको आदर दे। हालेलुया। अब कोई बोलेंगे कि अरे नहीं, मेरे जो जीवन साथी के जो माता है या हमारे जो सास या ससुर है उन्होंने मेरे साथ अच्छे बर्ताव नहीं किए हैं, लेकिन मेरे प्रिय लोग, हमें उनको माफ कर देना है। हमारे परमेश्वर ने हमारी गलतियों को माफ किया है तो हमें भी उनको माफ कर देना है। हालेलुया। इसलिए हमें बहुत जल्दी हमें ध्यान देना है कि हम हर एक जन को आदर दे। हालेलुया। हम हमेशा अगर हम एक काम करते हैं अपने माता पिता के लिए, वैसे ही हम उनके लिए, अपने जो सास ससुर है उनके लिए भी हम करें। हालेलुया। हम जैसे कि एक बार हम किसी को फोन करते, अपने माता पिता को फोन करते, उतना ही हम अपने जो जीवन साथी के माता पिता है उनको भी हम फोन करें। हालेलुया। आगे हम देख सकते हैं जैसे कि नीति वचन 6:20 में लिखा है, मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा का ना तज, इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी
तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेंगी। हालेलुया। और नीति वचन 15:20 में ऐसे लिखा है, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख अपनी माता को तुच्छ जानता है। तो मेरे प्रिय लोग, जो मूर्ख है वो अपनी माता को तुच्छ जानता है, इसलिए ध्यान देना है। हम आनंद देते हैं या मूर्ख बनते हैं, तुच्छ जानते हैं। और आगे लिखा है नीति वचन की किताब 30:17 में, जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर बहुत महत्वपूर्णता देते हैं कि हम अपने माता पिता को प्यार करें, एक जैसे हम उनके आदर करें, एक जैसे हम उनको स्नेह करें। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। हालेलुया। इसलिए अब से बहाने ना दे, लेकिन परमेश्वर के वचन को मानकर उसको हम जिए। हालेलुया। हम जानते जैसे कि अब्राहम भी, वहां पर प्रभु ने उनको बलि चढ़ाने को कहा, इसहाक को, और वो माना, और लेकिन वो उनके लिए आशीष का कारण बना। वैसे ही हमारे जीवन में भी छोटी सी छोटी चीजें हमें शायद बलि देना पड़े, लेकिन उसके लिए हम तैयार हो, बहाने ना मारे, और परमेश्वर हमें बहुत आज से आशीष देंगे। हालेलुया। आमीन।